पहले खबर उत्तराखंड से ही है, जहां भारी बारिश कई इलाकों में तबाही बनकर आ गई है। देखिए आशुतोष, देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे एक जगह कट गया है। टोंस नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली के फंसने से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में एक बरसाती नदी टोंस में अचानक इतनी ताकत आ गई कि बीच में फंसे खनन मजदूरों को निकलने का समय ही नहीं मिला। जान बचाने के लिए 11 खनन मजदूर नदी में खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ गए, लेकिन पानी कुछ ही देर में उस ट्रॉली को भी बहा ले गया। सभी लोग उफनती नदी में गिर गए। इनमें से 6 लोगों की मौत की खबर है। देर रात हुई भारी बारिश से देहरादून के इस पश्चिमोत्तर इलाके की सभी बरसाती नदियां लबालब हो गईं। साथ ही लगी पहाड़ियों से तमसा नदी में पानी कितनी तेजी से बढ़ा, वो आप तपकेश्वर महादेव मंदिर की इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आधा मंदिर तेज रफ्तार पानी में डूब गया। बरसाती नदियों से अचानक आई बाढ़ से आसपास के इलाकों में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। तो देखिए, एक और शिवालिक के पहाड़, दूसरी ओर लोअर हिमालय। आशुतोष, दोनों ओर के नदी नालों का पानी रौद्र रूप में बदल गया है। बिल्कुल विकास, सही कह रहे हैं। देखिए, लिहाजा इसलिए देहरादून के पूर्वोत्तर में बहने वाली चंद्रभागा और सौंग नदियां भी बारिश से बौखला गई हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। रात भर हुई भारी बारिश से देहरादून के पूर्वी छोर पर बहने वाली चंद्रभागा और सौंग नदियां भी विकराल हो गई। अक्सर सूखी रहने वाली चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप डरावना था, जो ऋषिकेश में गंगा में मिलती है। चंद्रभागा नदी नटराज चौक से टिहरी के ढालवाला को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से बहने लगी। एहतियातन ट्रैफिक रोक दिया गया। इस सैलाब में कई गाड़ियां फंस गईं। और ये जितने भी वाहन यहाँ पे जा रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, इतनी फोर्स से पानी जा रहा है। उधर देहरादून में सौंग नदी में आए सैलाब ने भी आसपास काफी नुकसान पहुंचाया। मालदेवता में सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। तेज बारिश के कारण देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बना पुल भी टूट गया। पुल का बड़ा हिस्सा पानी में बहा। पानी इतना तेज था जैसे कोई बड़ा झरना बह रहा हो। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में भी भारी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया। बरसाती नाले उफान पर आ गए। गली मोहल्लों से होकर पानी बहने लगा। कुछ घर, दुकान और गाड़ियां बह गईं। जी हाँ, तो देखिए, देहरादून के नदी नालों में पानी इतनी तेजी के साथ बढ़ा कि कई जगह पर तो लोगों को सम्मिलित तक का मौका नहीं मिला। क्यों विकास? और देखिए, कई लोग पानी में घिर गए तो गाड़ियां और दूसरे सामान पानी में बह गए। आशुतोष, देखिए, राहत और बचाव की टीमें अपने काम में जुट गई हैं। तो एक शख्स पानी के बीच एक खंबे के सहारे बचा रहा। रिपोर्ट देखिए। तेज रफ्तार नदी के बीच जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद जारी है। देहरादून में टोंस नदी में अचानक पानी बढ़ने से ये शख्स बहाव के बीच में फंस गया। एक तरफ वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, तो दूसरी ओर उसे बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। तेज बहाव से बचने के लिए इस शख्स ने एक खंबे का सहारा लिया। वो जैसे तैसे उस पर चढ़ गया। उसे मजबूती से पकड़ लिया। डूबते को तिनके का सहारा मिला। कुछ ही देर में एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें बचाव के लिए पहुंच गई। एनडीआरएफ की टीम रस्सियों के सहारे उस शख्स तक पहुंची। उसकी जान बचा ली गई। ऐसी तमाम तस्वीरें देहरादून के आसपास के कई इलाकों से आई हैं। बीती रात भारी बारिश हुई, जिससे हर बरसाती नदी विकराल बन गई। और वहीं देखिए, आपको बता दें, ऋषिकेश से गुजरने वाली चंद्रभागा नदी में भी ऊपर की पहाड़ियों से तेज सैलाब आ गया विकास। और कई लोग पानी में फंस गए। आशुतोष, नदी में फंसे इन लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को मशक्कत करनी पड़ी। आप सभी को हम दिखा देते हैं जल्दी से एक रिपोर्ट। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का पानी अचानक बढ़ा तो नदी में खनन कर रहे कई लोग बीच में फंस गए। रेत और बजरी की ढुलाई करने वाले कई ट्रक भी पानी से निकल नहीं पाए। बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम आई। 3 लोगों को तेज बहाव से निकालकर बाहर लाया गया। उधर देहरादून के पौंधा में बरसाती नदी के किनारे बने देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में भी पानी भर गया। करीब 200 छात्र छात्राएं फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने क्रेन के सहारे सभी को सुरक्षित निकाला। देहरादून के आईटी पार्क में पानी ऐसे सैलाब की तरह बहता दिखा।
कई गाड़ियां पानी में आधा डूबी दिखी। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि कई जगह सड़कें और पुलों को नुकसान पहुंचा है। देहरादून के प्रेम नगर में लॉ कॉलेज के सामने का पुल टूट गया। भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहे। और आशुतोष देखिए, उत्तराखंड में आज सैलाब में भारी तबाही मचाई है। भारी तबाही से चारों तरफ हाहाकार मच गया है। बिल्कुल विकास, तस्वीरों के जरिए दर्शकों को हम दिखा देते हैं देवभूमि का हाल, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए पूरा अपडेट देंगे हम दर्शकों को। देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी भारी नुकसान हुआ है इन जिलों में और कई संपर्क मार्ग भी कट चुके हैं। बिजली की लाइनें भी बर्बाद हो गई हैं। पुल भी तबाह हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी इससे प्रभावित हुआ। टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न है। मंदिर का गर्भगृह लेकिन सुरक्षित है। किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। ये एक राहत की खबर है। देखिए, हमने आपके सामने जल्दी से देहरादून और आसपास इलाके में हुई आफत से बारिश की हमने खबर रखी। ये भी खबर उत्तराखंड से ही है आशुतोष। बिल्कुल विकास, देखिए जो हाल उत्तराखंड में वैसा ही हिमाचल में भी कई जगह देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद मंडी से गुजरने वाली व्यास नदी में फिर से सैलाब आ गया और नदी का उफान अपने रास्ते में आने वाले एक बस स्टैंड में भी खड़ी बसेस को भी बहाता लेकर चला गया। और आशुतोष, कई इलाकों में अब मलबा भर गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। व्यास नदी में फिर आए उफान ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा का पूरा इलाका मलबे में जमींदोज हो गया। लगातार हो रही बारिश से मंडी जिले में सैलाब का प्रहार आया और धर्मपुर इलाके में बसें बहने लगी। सैलाब के आगे इंसान बेबस हो गया। उसके बनाए सारे इंतजाम नाकाफी हो गए। बड़ी बड़ी बसें गिरने लगी, बहने लगी और सुबह होते होते मलबे ने पूरे बस स्टैंड को अपने कब्जे में ले लिया। जरा देखिए कैसे यहाँ बसें बहकर आईं और गड्ढों में गिरती चली गई। बस स्टैंड में लगे बड़े बड़े लोहे के पोल्स और बोट्स तबाह हो गए। सैलाब की भेंट चढ़ गई। मंजर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैलाबी आतंक कितना जोरदार था कि बसें चकनाचूर हो गईं और पूरा इलाका मलबे की जद में आ गया। पर मंडी में मलबे का संकट अभी टला भी नहीं है कि मौसम विभाग ने हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आज फिर एक बार पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने वाली है, यानी ये तबाही अभी नहीं रुकने वाली है। देखिए, हिमाचल के मंडी में आए सैलाबी प्रहार से धर्मपुर की तरह सुंदरनगर में भी भारी तबाही मची आशुतोष। बिल्कुल देखिए विकास, मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 60 सेकंड में पूरी खबर। ये तस्वीरें मंडी के सुंदरनगर की। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद कुदरत का सबसे बड़ा कहर देखने को मिला है। बादलों से यहाँ बर्बादी की बारिश हुई और फिर मौत का सैलाब आया और मलबे में जिंदगियां दम तोड़ने लगी। अब तक लैंडस्लाइड से 3 की मौत और 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुंदरनगर के तहसील निहरी की ग्राम पंचायत हाड़ा बोई के ब्रागत गांव में बीती रात हुई भयंकर बारिश से एक कच्चा मकान ढह गया और इसकी चपेट में घर में रह रहे 5 लोग आ गए। तबाही के इस आलम में 2 लोग अपनी जान बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन 3 लोग मलबे की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। लोगों ने काफी प्रयास किया पर उन्हें निकाला नहीं जा सका और फिलहाल शवों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं हादसे के वक्त जान बचाने की दौड़ में 2 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें उपचार दिया जा रहा है। और देखिए आपको ये बता दें कि इस साल बारिश और बाढ़ ने जम्मू कश्मीर को भी खूब रुलाया है। जम्मू के कुछ इलाकों में सेना का राहत अभियान भी चलता रहा है आशुतोष। बिल्कुल, और सेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें रियासी जिले की हैं। लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। इन हालातों को देखते हुए सेना की ओर से राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू कश्मीर में बिगड़े मौसम के चलते उधमपुर से रियासी जिले की भमाक तहसील की सरही पंचायत की सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी। खासतौर पर रियासी जिले के सुजनधार और टोट से सभी रास्ते अलग अलग जगहों से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके बाद मूलभूत सुविधाओं की कमी हो गई थी, क्योंकि सड़कों पर मलबा आने से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे। तभी लोगों ने हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाने की मांग की, जिसे देखते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए राशन पहुंचाया गया। बता दें, मौसम को देखते हुए सेना अलर्ट पर है। अगले कुछ घंटों में भी बारिश के आसार हैं,
जिसे देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। और देखिए, बाढ़ प्रभावित जिलों में सोलापुर जिला भी शामिल है। इसके दक्षिणी इलाके का हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है आशुतोष। बिल्कुल, एक शख्स सीना नदी के उफान में फंस गया, फिर उसकी जान बचाने के लिए गांव के लोग जूझ पड़े। लेकिन दर्शकों को हम विकास दिखा देते हैं कि उसकी जिंदगी बची या फिर उसके साथ क्या हुआ। रिपोर्ट देखिए। सीना नदी में गजब का उफान है। दरिया पर बने पुल को बाढ़ ने ढक लिया है। इस पार से उस पार जाना खतरनाक था, लेकिन एक शख्स सारे खतरों को दरकिनार कर आगे बढ़ता चला गया। फिर लहरों की ताकत के आगे कदम डगमगा गए। जान मुश्किल में थी, अब जिंदगी बचाने की चुनौती थी। कई लोग आगे बढ़े, रस्सी फेंकी, कुछ लोगों को फंसे हुए शख्स के पास भेजा गया। फिर इतनी सारी कोशिशों के बाद उसे सुरक्षित किनारे पर लाया गया। वहाँ खड़े लोगों के चेहरे पर जीत वाली खुशी थी। अब इन तस्वीरों को देखिए। उफनते पानी की गूंज खतरे का साफ ऐलान कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। बाइक सवार लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं, कुछ लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन ये खतरों का खेल है। इसमें कभी भी जान जोखिम में पड़ सकती है। पता सबको है, कर सब अपने मन की रहे। और अब खबरों में बढ़ेंगे आगे, और अब उत्तर प्रदेश को लेकर मौसम विभाग की क्या चेतावनी है, विकास क्या भविष्यवाणी है? बिल्कुल, देखिए 16 सितंबर से इसी साल मौसम विभाग ने आज के लिए 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी आशुतोष। बिल्कुल, जिनमें बहराइच शामिल है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बाराबंकी है, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, अमेठी ये जिले भी शामिल है, और जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर तक भी शामिल है, यानी पूर्वांचल का ये पूरा हिस्सा है। और देखिए आशुतोष, करीब 50 जिलों में आंधी बिजली चमकने की भविष्यवाणी भी की गई है। और साथ ही विकास दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि 17 सितंबर 2025 कल बारिश से कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन फिर भी कहां पर बारिश की आशंका है। आशुतोष देखिए, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा और सुल्तानपुर यहां पर यह आशंका जताई गई है। अमेठी भी है, रायबरेली भी, वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बाकी जिलों में आंधी बिजली चमकने या फिर मौसम सामान्य रहने की भविष्यवाणी है। चलिए, ये तो बात हो गई बारिश और क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की। अब अगली खबर कहां से विकास दर्शकों के लिए? अगली खबर महाराष्ट्र से आशुतोष। महाराष्ट्र के जालना की बात कर लेते हैं। एक बार फिर से कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ा है। और देखिए, यहां बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि अपने साथ कई मुश्किलों का अंबार भी लेकर आ गई है, जिसने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। आसमान से बरसती आफत ने महाराष्ट्र के जालना शहर को पानी पानी कर दिया। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को घुटनों तक पानी में डुबो दिया। सड़कें, गलियां और बाजार सब दरिया में तब्दील हो गए। जनजीवन पूरी तरह से थम सा गया। लोगों के घर भी जलमग्न हैं। घर का कीमती सामान पानी में तैर रहा है। गाड़ियां भी आधी डूब गई। प्रकृति के इस कहर के सामने जालना के लोग बेबस हैं। पूरा माल पानी में बह गया और पूरा जो भी था एरिया, पूरा जो कि खंबे गिर गए, पूरा करंट आ गया है यहाँ पर, पूरी लकड़ी बह गई और सब अव्यवस्था हो गई है। जालना में कई नदियां उफान पर हैं, जिससे हालात और भयावह हो गए। कई इलाकों में पानी इतना ज्यादा भर गया है कि भारी भरकम ट्रक और गाड़ियां भी फंस गई, जिससे पूरा यातायात ठप हो गया। स्थानीय लोगों ने शहर में बार बार आ रही बाढ़ के लिए अतिक्रमण को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर आशुतोष कहां से है? बिल्कुल विकास, मणिपुर से ये खबर। देखिए, मणिपुर में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। और कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की भी खबर आ चुकी है। इम्फाल, नाम्बुल सहित कई नदियां उफान पर हैं। बिल्कुल, खतरे के निशान के ऊपर ये बह रही हैं, जबकि आयरिल और धौबाल नदी उधर खतरे के निशान के करीब है। ये हालात पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद बने हैं। कीचड़ मिला गंदा पानी तेज धार के साथ बह रहा है। ऐसे ही हालात मणिपुर के कई जिलों में हैं। मूसलाधार बारिश के बाद इम्फाल ईस्ट जिले के यांगपोकपी में कई घरों में पानी भर गया है। नौनी सेनापति और कामजोंग में लैंडस्लाइड की भी खबर है। 1000 से अधिक घरों के लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। सरकार की ओर से राहत और बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। नावों के सहारे लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला जा रहा है। हालांकि बाढ़ बारिश की इस आपदा में भी कुछ लोग अवसर तलाशते नजर आए। कई लोग पानी में बहकर आई मछली पकड़ते दिखे। अब लोगों को बारिश रुकने और जल्द से जल्द पानी निकलने का इंतजार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देखिए, सभी जानते हैं और हम बार बार कहते हैं, उफनते पानी से टकराना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन फिर भी विकास बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं। बार बार गलती कर बैठते हैं। ताजा मामला राजस्थान के जालौर जिले का है, जहां बस ड्राइवर की लापरवाही से कई लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। रिपोर्ट दिखाते हैं। तुरा नदी पानी से लबालब है। बाढ़ के पानी ने दरिया पर बने पुल को छिपा लिया है। यहाँ खतरा था, लेकिन बस वाला अपनी धुन में था। अंदर बैठे लोगों ने मना किया, सबको अनसुना कर वो आगे बढ़ गया। पानी के थपेड़ों के आगे मशीन की ताकत काम नहीं कर रही थी। गाड़ी डगमगाने लगी और बस कुछ ये हाल हुआ। चीख पुकार मच गई। किनारे पे खड़े लोग भी बेचैन थे। फिर कई लोगों ने हिम्मत की, खतरों से जूझते हुए बस के पास पहुंचे, एक शख्स को बाहर निकाला। तस्वीरें राजस्थान के डीडवाना जिले की हैं। ये बाइक सवार भी मत वाला था। इसने लहरों से खेलने की कोशिश की, फिर नदी के बहाव में फंस गया। जान की परवाह न करते हुए कई इलाकाई मदद के लिए पहुंचे, लेकिन लहरें मोटरसाइकिल को बहा ले गईं। एक बचाने वाला भी बहने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अच्छी बात रही, सबकी जान बच गई। देखिए, बारिश के मौसम में आशुतोष हादसे भी खूब हो रहे हैं। बिल्कुल विकास, देखिए, देश के हर राज्य में ऐसे हादसों में काफी सारे लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। रांची की तस्वीर जुदा थी, वहां मौत छूकर निकल गई। जी हां, लेकिन पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है, समझने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट के सरे। इस दीवार में छुपे खतरे से आसपास के लोग अनजान थे। छाता लगाई ये महिला भी बड़े आराम के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी दीवार का करीब 10 मीटर हिस्सा कुछ इस तरह ढह जाता है। यह महिला खौफ में थी, कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। डर के सबब को समझा जा सकता है। इसने मौत को बहुत करीब से देखा था। कुछ इंचों के फासले से जान बची थी। हादसे के चंद सेकंड पहले की तस्वीरों को देखिए। भीगी और थोड़ा झुकी हुई दीवार खतरे का इशारा कर रही थी, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाया। अब इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। महिला गली के बिल्कुल दूसरे छोर पे थी। ये जल भराव से बचने की कोशिश थी और इसी वजह से उसकी जान बच गई। अगर इस रास्ते पर पानी ना होता तो शायद वो बीचों बीच से जा रही होती और उस सूरत में जान का बचना मुश्किल होता।